कहीं मेरी मैया का भाग भी है। उन्होंने जो सिखाया, हमारे बड़ों ने जो सिखाया वो सीखा और उसी को हम अपने छोटों को बता रहे हैं। बाबा इधर देखो, उधर नहीं देखो, इधर देखो। मैया आज मैया शिकायत करती है कि हमारे बेटा हमारी बात नहीं सुनता। बाबा कहते हैं हमारे बेटे ने हमें घर से निकाल दिया। व्यास जी कोई ऐसा उपाय बता दो जिससे हमारे बच्चे हमारी बात सुनने लगे। याद रखिए, यदि आप चाहते हैं कि बच्चे आपकी बात सुने तो उसके लिए आपको एक कार्य करना पड़ेगा। क्या? आपको अपने माता पिता, अपने बड़ों की बात को सुनना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो बड़े करते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए। एक बार क्या हुआ बाबा कि एक बाबा के दो बालक और बाबा ने उन दो बालकों को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया। दोनों की सरकारी नौकरी लगी, दोनों के विवाह हुए तो बहुएं घर आ गई। जो बाबा थे उनकी जो पत्नी थी उनका स्वर्गवास हो गया था। बाबा अपने बेटों के साथ रहे थे, विवाह कराया कि बहू आएगी तो सहारा देगी। लेकिन ये क्या, विवाह होकर के आया तो जो बहुएं थीं वो उस बूढ़े बाबा को देख करके मुंह बनाने लगी। आज वो बूढ़ा व्यक्ति, वो बूढ़ा बाप जिसने अपनी संतान को अपने पसीने की बूंद बूंद निकाल करके पाल पोस कर बड़ा किया, आज जब पानी का गिलास मांगते हैं वो बूढ़े बाबा तो जो बेटे हैं उनके बाबा के वो पानी का गिलास नहीं देते। जब 10 बार 15 बार कहते तो एक बार सुनते। उनकी जो पत्नियां हैं परेशान हो गई। एक बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति से कहने लगी अपने पति से, सुनते हो इन्हें किसी वृद्धाश्रम में छोड़कर क्यों नहीं आते हो? माता पिता ने जीवन भर पाला पोसा बड़ा किया और एक सेकंड में वो व्यक्ति सब भूल गया। ठीक है, सर्दियों का मौसम है, आज पिता के पास आई, पिताजी आपसे कुछ कहना है। जिस समय बेटी की बहुएं बात कर रही थी बेटों से, पिता ने धीरे से सुन लिया था, कानों में आवाज आई। तो आज जब तक बेटा पिता के पास में पहुंचा तब तक पिता ने अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया। पिताजी एक बात कहनी है। नहीं बेटा कुछ ना कहो, मैं सब समझ गया। अच्छा तो चलो पिताजी। आज वो बूढ़ा व्यक्ति एक बिछाने का बिस्तर, एक तकिया लेकर के भरी सर्दी में बाहर जाने लगा। जिस बूढ़े व्यक्ति ने अपने दोनों बेटों के नाम पर मकान किया, दुकान किया, बहुओं को सोने चांदी के जेवर बनवाए, आज उस बूढ़े व्यक्ति के हिस्से आया तो क्या? एक बिस्तर, एक तकिया लेकर के जाने लगे। तो जैसे ही जाने लगे बहू दौड़ती हुई आई, अरे पिताजी ये आप बिस्तर कहाँ ले जा रहे हैं? ये आपका बिस्तर नहीं है, ये तो हमारे हिस्से में बिस्तर आ रहा है। अच्छा तो ये भी ले लो, ये भी बिस्तर दे दिया। अब वो बूढ़ा बाप कहता है ठीक है मेरे हिस्से कुछ नहीं है, लेकिन मेरी पत्नी का एक कंबल है जो मैंने उसकी याद में रखा हुआ है, कम से कम वो तो मुझे दे दो। सब तो ले लिया, मकान, दुकान, बेटे सब ले लिया, पोते सब ले लिया,
एक कंबल तो दे दो जो मेरी पत्नी की आखिरी निशानी है। ठीक है, आज उस कंबल को लेकर के आई, बूढ़े बाबा को दिया और बूढ़े बाबा उस कंबल को लेकर के जाने लगे कि उसी समय क्या हुआ कि जो दो बेटे हैं उनमें से एक बेटे का पोता था छोटा सा, जिसकी आयु होगी 8 या 10 वर्ष की, दौड़ता हुआ आया, बाबा रुक जाओ, कहीं ना जाओ, बाबा रुक जाओ, आप चले जाओगे तो हमारा ख्याल कौन रखेगा। गया दौड़कर गले लगाया। आज बाबा ने रोते हुए कहा, बेटा अब मत रो, अब मत रो, तेरा ख्याल रखने के लिए तेरे माता पिता यहाँ पर उपस्थित हैं। आज बाबा ने अपनी जेब में हाथ डाला तो एक टॉफी मिली, जिसे निकाल करके दिया, फपक कर रोने लगे और रो कर के फिर चल दिए कि उसी समय पोते ने आवाज लगाई, बाबा तूने पिता को तो जमीन जायदाद दे दी, तूने मैया को तो जेवर दे दिए, उनको अपना बेटा दे दिया, लेकिन तूने मुझे क्या दिया। आज जब कहा कि मुझे क्या दिया तो बाबा रोते हुए कहने लगे, बेटा मेरे पास जो था मैंने सब दे दिया, अब मेरे पास कछु बच्चों ना आए। तो आज पोता कहता है, नहीं नहीं बाबा, तेरे पास ये कंबल है, एक काम कर, इस कंबल में से आधा कंबल तू मुझे दे दे। वहीं पास में उस बालक की मैया खड़ी थी। मैया ने पूछा, क्यों रे तू आधे कंबल को कहा करेगो, ना इनके काम को रहेगो और ना तेरे काम को रहेगो, आधे कंबल को करेगो कहा। तो वो बालक बहुत सुंदर बात कहता है, वो बालक कहता है, माँ जिस प्रकार आज तूने बाबा को भरी सर्दी में अपने पति से कहकर के बाहर निकाला, उसी प्रकार जब मैं बड़ा होऊंगा, जब मेरा विवाह होगा, जब मेरी पत्नी आएगी, तब मैं अपनी पत्नी के कहने पर तुझे तेरे घर से बाहर निकालूंगा, और जब तुझे तेरे घर से बाहर निकालूंगा तब तुझे भी इसी कंबल की जरूरत पड़ेगी, इसलिए आज मुझे ये आधा कंबल चाहिए। एक बार प्रेम से बोलिए, जोर से बोलिए। कहने का अभिप्राय यही है कि बालक वही सीखते हैं जो बड़े करते हैं, और यदि बड़े अपनी भूल ना माने तो दबिए, लेकिन एक सीमा तक। अपराध कोई भी करे दंड का भागी तो होता ही है। और याद रखिए, यदि आप बड़े पद पर बैठे हैं और बड़े पद पर बैठ करके अपराध करते हैं तो आपके लिए अपराध का जो फल है वो भी बड़ा ही होगा। एक बार प्रेम से बोलिए, जोर से बोलिए। तो आज वेद व्यास जी महाराज महाभारत का प्रसंग लेते हैं कि दुर्योधन कुरुक्षेत्र की भूमि में पड़ा हुआ है, जिसकी दोनों जंघाएं टूट चुकी हैं। आज दुर्योधन मरने वाला है, लेकिन दुर्योधन को मृत्यु नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि दुर्योधन को श्राप लगा हुआ है कि जब तक दुर्योधन को सुख और दुख एक साथ नहीं होगा तब तक दुर्योधन की मृत्यु नहीं होगी। अश्वत्थामा आए हैं कुरुक्षेत्र की भूमि में। जब जीवित दुर्योधन को देखा तो कहने लगे, अरे दुर्योधन, अब शेष ही क्या बचा है जो तू अभी तक जीवित है? तो दुर्योधन कहता है, मित्र क्या बताऊं, हम 100 भाई थे, 100 के 100 मारे गए, लेकिन ये पांडव 5 थे और इन 5 में से किसी का भी बाल बांका ना हो सका। यदि इनमें से किसी एक की भी मृत्यु हो जाती तो मैं सुख से मर सकता था। आज दुर्योधन के कहने पर अश्वत्थामा ने मन में विचार किया कि क्या किया जाए जिससे पांडव मारे जाएं। आज एक
वृक्ष के नीचे जाकर के बैठे, देखा रात्रि में एक उल्लू आता है, आकर के कौओं के अंडों को फोड़ देता है, बच्चों को मार देता है। आज अश्वत्थामा ने उस उल्लू को अपना गुरु बनाया। रात्रि के अंधकार में अश्वत्थामा पांडवों के शिविर की ओर चल देता है। लेकिन कहते हैं ना बाबा कि हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव के रक्षक वो बाकी बिहारी है। कहते हैं ना कि जिसको बचाने वाला भगवान हो उसे मारे कौन, और जिसको मारने वाला भगवान हो उसे बचाए कौन।